यूके में ना इमिग्रेशन का बहरान अब खतरनाक मोड़ पर है। वो वक्त आ गया है जिसका सबको डर था। बचपन में ना हम सब ने कभी ना कभी ख्वाब जरूर देखे थे कि एक दिन हम यूके जाएंगे, अच्छा मुस्तकबिल बनाएंगे, अपने घर वालों का सहारा बनेंगे। लेकिन क्या कभी सोचा था कि वही मुल्क यूके जिसे हमने अपनी मेहनत से चलाया, एक दिन यूं पलटकर हमसे पूछेगा कि क्या तुम अभी भी लिस्ट में शामिल हो। पता है, कभी कभी लगता है हमारी जिंदगी बिना किसी ड्रामे से कम नहीं है। जैसे बचपन में हम टीवी पर हीरो आता देखते थे और दिल में सोचते थे जी क्या ये हीरो भी हमारी तरह कभी बैठकर टीवी देखता होगा। क्या वो भी कभी हमारी तरह टीवी देखकर यही सोचता होगा कि अगला फ्रेम इसकी जिंदगी को कैसे बदल देगा। बिल्कुल वैसे ही आज यूके में रहने वाले लाखों वर्कर्स की कहानी चल रही है। हम सब यहाँ आए थे सपने लेके, घर वालों के लिए, अपने लिए, एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए। मगर अब जो हुकूमत ने वर्क वीजा स्पॉन्सरशिप, सैलरी थ्रेश होल्ड और वीजा स्विचिंग पर नई पाबंदी लगाई है ना, सच बताऊं ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना अचानक ड्रामे का सीन बिल्कुल बदल दिया हो। और दिल में बस एक ही सवाल गूंजता है कि कहीं मेरा भी इस लिस्ट में नाम तो नहीं है। क्या एक दिन कह दे यूके के वीजा एक्सटेंड नहीं होगा, ना स्विच होगा, अब वापस आपको अपनी मदर कंट्री में जाना होगा। कहते हैं 2026 बहुत बड़ा झटका लाने वाला है और हम सब बस इसी तजस्सुस में है कि आखिर होगा क्या। आज की वीडियो में मैं सारी हकीकत, सारे फैक्ट, सब कुछ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि ये कहानी शायद आपकी भी हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? तो जी, यूके के इमिग्रेशन में ना आए दिन नई नई सख्तियां आ रही हैं। लगता है मामला वाकई हाथ से निकलता जा रहा है। पहले तो हम समझ रहे थे कि शायद सिर्फ नए आने वालों के लिए कानून चेंज हो रहे हैं, कानून सख्त किए जा रहे हैं, मगर नहीं, कहानी बहुत बड़ी यहाँ पे निकली है। हुकूमत ने कहा है कि हम नेट माइग्रेशन कंट्रोल करेंगे। अगले चंद सालों में 3 लाख इमिग्रेंट्स यूके में दाखिल नहीं हो सकेंगे। ये सुनकर लगा कि शायद सिर्फ वीजा एक्सप्रेशंस कम होंगे, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है, अगर वीजा एक्सप्रेशन कम होंगे, अगर शॉर्टेज बना दी जाएगी, तो आगे नए लोग नहीं आएंगे, तो फिर वो सारा बोझ कौन यहाँ पे उठाएगा। और हाँ, एक बात दिल को और ज्यादा डरा रही है, ये सब सिर्फ शुरुआत है। असल सवाल तो ये है, क्या हुकूमत वाकई इतने बड़े लेवल पर इमिग्रेशन को रोकने के लिए तैयार है, और इसका असर किस किस की जिंदगी पर पड़ने वाला है। और एक बात तो हमेशा छुपी रही कि ये सारी तब्दीलियां असल में उन लोगों पर कितनी भारी पड़ने वाली हैं जो पहले से यूके में रह रहे हैं। हुकूमत ने आने वालों की बात तो करती रही, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि जो ऑलरेडी मौजूदा वर्कर्स यहाँ पे रह रहे हैं, आखिर कितने लोग इसकी लपेट में आएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था ना, हकीकत खुद ही सामने आती जा रही थी। अब जो खबरें मिल रही हैं वो तो और भी हैरान कुन कर देने वाली हैं। लाखों लोग जो वर्क वीजे पर पहले ही यूके में मौजूद थे, अचानक अपनी एलिजिबिलिटी से ना बाहर कर दिए जाएंगे। सोचिए जरा, इतने सारे लोग एकदम कहाँ खड़े रह जाएंगे। इस सब के पीछे असल प्लान क्या है? इन लोगों की सैलरी की थ्रेश होल्ड भी ना अचानक उसमें इजाफा कर दिया गया है। ऊपर से स्पॉन्सर्स के जो रूल्स हैं इतने सख्त कर दिए गए हैं कि समझ में नहीं आता कि कोई आम बंदा अब ये सब पूरा कैसे करेगा। सवाल यह है, आखिर इसका पीछे मकसद क्या है और ये सब तब्दीलियां किस तरफ इशारा कर रही हैं। सच कहूं तो ऐसे एम्प्लॉयर्स की तादाद बहुत कम है जो अपने वर्कर्स की खातिर ना इसकी सैलरी को बढ़ा रहे हैं ताकि वो सिस्टम में रह कर और अपना कुछ बड़ा काम कर सके। आप जरा सोचें, एक बंदा एयर कंडीशनर्स के स्किल्स लेके यहाँ पे आया है, टेक्नीशियन बन के आया है, या रिपेयर्स का काम करता है, या कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है। हर कंपनी इतनी बड़ी सैलरी अचानक बढ़ा सकती है उनके लिए। यही तो वो पॉइंट्स है जो पूरी कहानी को और ज्यादा पेचीदा बना रहे हैं। क्या इन लोगों को आगे क्या बनने वाला है? अब मसला ये है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पहले शॉर्टेज लिस्ट में आते थे ना, हुकूमत ने वो लिस्ट ही खत्म कर दी है। इसका सीधा मतलब ये है, जो काम इन फील्ड से रिलेटेड थे वहाँ अब वर्कर्स की तादाद बहुत कम हो जाएगी। और मैं तो ये सोचती हूँ, जब ये सारे शोबे खाली होने लगेंगे तो फिर उनकी जगह कौन भरेगा, कौन उनके लिए काम करेगा। वो लोग जो 3-5 साल से यहाँ पे वर्क वीजे पर सुकून से यूके में काम कर रहे थे, उनके साथ क्या होगा। हुकूमत की नई तब्दीलियों के बाद उनका पूरा जो पेशा, यानी जो भी उनकी ऑक्यूपेशन पर वो यहाँ पे आए थे, अचानक सैलरी थ्रेश होल्ड से ना उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब बंदा सोचे, जिन्होंने सालों यहाँ गुजारे, उनका मुस्तकबिल एकदम से
लटक क्यों गया? यूके हुकूमत अपनी बातों से साफ इशारा दे रही है, कह रही है कि बस जी अब मज़ीद वर्कर हमें नहीं चाहिए, यानी दरवाज़ा आधा नहीं पूरा ही बंद कर दिया जा रहा है। और सबसे तकलीफ दे बात, वो लोग जो पहले से यहाँ मौजूद हैं, उनके पास अब ना तो स्विच करने का ऑप्शन बचेगा, ना ही वीज़ा एक्सटेंशन की कोई साफ राह नज़र आ रही है। ज़रा सोचिए, एक बंदा बरसों से यहाँ पर रह के सेटल होने के करीब हो तकरीबन, और अचानक उसे जी बताया जाए कि अब उसके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। आखिर वो जाए तो जाए कहाँ? आखिर में जो चीज़ें दिल तोड़ देती हैं ना, वो ये कि अब इन लोगों के सामने बस एक ही रास्ता बचता है कि वो यूके को छोड़ ही दें। एक बात सच बताऊँ, 2024 से ना जो सब कुछ आहिस्ता-आहिस्ता शुरू हुआ, अब 2025 के एंड तक ना और 26 के शुरुआत में इसकी शिद्दत इतनी बढ़ गई, लगेगा जैसे पूरा यूके हिल के रह गया है। कभी सोचा था कि एक मुल्क कितनी तेज़ी से बदल सकता है? बस यही वो फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी। जो बस ड्राइवर थे, नर्सेज़ थे, हाउसिंग थी, कैंपिंग वाले, बाकी सारे जितने भी स्टाफ है ना, ये सब बहुत जल्द आपको सड़कों पे ना नारेबाज़ी करते हुए नज़र आएँगे, क्योंकि इनके वीज़ा अब आगे बढ़ने का नहीं है। सीधी-सी बात है, हुकूमत ने कह दिया है जी निकलना पड़ेगा यहाँ से, तो सोचो बंदा बरसों काम करे, आखिर में इससे कहा जाए जी बस जी अब घर को छोड़ो। अब मैं आपको एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके प्रॉपर तरीके से समझाती हूँ। हुकूमत आखिर इस पूरे बहरान तक पहुँची कैसे? और ऐसी गड़बड़ से बाहर निकलने का रास्ता है भी या नहीं? मैं अभी आपको पूरी फ़हरिस्त आगे चल के दिखाती हूँ, क्योंकि आगे जो है ना वो वाक़ई हैरान कर देने वाला है। सबसे मुश्किल बात तो ये है कि जो लोग पहले से वर्क वीज़े पर यूके में थे, उनका मुस्तकबिल अब तकरीबन तारीख बनने वाला है, और आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन-सी तब्दीलियाँ हुई हैं? तो बस जी सारी कहानी शुरू हुई 4 अप्रैल 2024 से हुई, जब नए इमिग्रेशन पॉलिसी सामने लाई गई। असल बात ये है कि पहले वो शॉर्टेज लिस्ट हटाई गई और इसकी जगह इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट को लाया गया। फिर ज़रा आगे देखें, 22 जुलाई 2025 को ना हुकूमत ने एक नई टेम्पररी शॉर्टेज लिस्ट मुतारफ़ कराई, यानी उसके बारे में अनाउंस किया। सोचो तो सही, ये सब बदलते कवानीन आम बंदे के लिए कितने मुश्किल साबित होंगे। हुकूमत ने ना इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट तो पहले ही चुपके से ना ख़त्म कर दी, और फिर जी जुलाई में 2025 में अचानक एक नई वक्ती शॉर्ट लिस्ट ले आए। अब मसला ये है कि इस लिस्ट के आते ही 100 से ज़्यादा स्किल्ड वर्कर जॉब्स सीधे ही बाहर हो गए। ना कोई नया वीज़ा लगा, ना ही कोई अपडेट मिली। लोग पहले से ही इस वीज़े पर रह रहे थे, वो भी सोच रहे थे कि अब वो आगे क्या करेंगे। आखिर वो लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? वो वीज़ा लिस्ट कौन-सी है, जैसे एक बड़ी तादाद में लोगों को निकाला जाएगा। जिससे एकदम इतने लोगों के सर पर ना टेंशन आ गई, कौन से वीज़ा होल्डर्स हैं जो इस लिस्ट में आ रहे हैं। इसकी डिटेल मैं आपको तफ़सील से बताती हूँ। ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कितने लोग इस वीज़े पर बैठे हैं, यहाँ अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं, और अब अचानक जो रूल बदले हैं, उसकी पूरी दुनिया, उन सब की पूरी दुनिया ना उल्ट के रह गई है। सोचिए उन लोगों का क्या हाल होगा जिन्होंने यहाँ पे अपना घर बसाया, यहाँ पे मेहनत की, जॉब्स की, बच्चों के लिए स्कूल्स वगैरह अप्लाई किए। अब वो बेचारे डरे सहमे हुए बस बैठे हुए हैं कि किसी वक़्त भी हमें वापस जाना पड़ जाए। इसमें सबसे पहले जी आ गया केयर वर्कर वीज़ा, दूसरा सीनियर केयर वर्कर है, तीसरा जो है हॉर्टिकल्चरल वीज़ा हो गया, और लैबोरेटरी ऑफ टेक्नीशियन, और नंबर 5 पे जी वेल्डिंग का हो गया, नंबर 6 पे डांसर्स हो गए, 7 पे राइटर्स हो गए, एंड नंबर 8 पे फोटोग्राफर्स हो गए, एंड नंबर 6 पे वो जो म्यूजिशियन होते हैं वो हो गए। नंबर 10 पे एयर कंडीशनर इंस्टॉलर्स जो होते हैं वो हैं, HR ऑफिसर्स हैं। नंबर 12 पे हेल्थ एंड सेफ्टी जो ऑफिसर्स हैं वो हो गए। नंबर 30 पे इंजीनियरिंग टेक्नीशियन जो भी हैं वो होंगे। इसके अलावा डेटा कलेक्शन वाले हो गए। नंबर 15 पे IT टेक्नीशियन वाले भी हो गए। तो 16 पे मॉर्गेज एडमिट जो होते हैं, एडवाइज़र जो भी हैं वो होते हैं। 17 पे सेट डिज़ाइनर, एंड 18 पे ग्राफिक डिज़ाइनर, 19 पे आर्टिस्ट कर लें, आर्ट्स ऑफिसर्स, एंड 21 पे प्रोड्यूसर्स हो गए, 22 पे डायरेक्टर्स।
ये सब 22 ऑल टुगेदर लिस्ट में आ रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती, आगे भी ऐसे ही एक लंबी कतार चलती जाती है। लगता था शायद हुकूमत चंद प्रोफेशनल को हटाएगी, लेकिन नहीं, पूरी लिस्ट को ही उल्ट पुल्ट करके रख दिया है इन्होंने। सोचिए, इन लोगों को एहसास ही नहीं है, जिन्होंने बरसों की मेहनत से अपनी जगह यहाँ पे बनाई, और अब एक ही फैसले ने ना इनकी सारी प्लानिंग को सिफर करके रख दिया है। जैसे अचानक किसी ने ना कोई ऐसी चीज़ बो दी है और जी बिल्कुल सब कुछ खाली कर दिया है उसको। आखिर ये तकरीबन 100 एकड़ जो भी ऑक्यूपेशंस लोग हैं, वो कितने हैं और क्या वजह बनी कि इमिग्रेशन लिस्ट से इतनी बड़ी गिनती एक ही झटके में गायब हो गई। अब जब ये ऑक्यूपेशन लिस्ट से ही निकल जाएंगे तो आगे कहानी सीधी है। इसके बाद स्पॉन्सरशिप का पूरा खेल ही ख़त्म हो जाएगा। जिन ऑक्यूपेशन को हुकूमत ने लिस्ट में रहने दिया है, उनके लिए गेम ही टोटली बदल चुकी है। शर्त लगा दी है कि अब हाईली स्किल्ड ग्रेजुएट और ऊपर की डिग्री यानी हाई लेवल की स्टडी होनी बहुत ज़रूरी है। ऊपर से स्पॉन्सर पर ऐसी ऐसी पाबंदियाँ लगाई हैं, अब वो पहले अपनी फैक्ट्री या अपना कोई भी बिजनेस, अपनी इंडस्ट्री को बचाने के चक्कर में ना लोकल बंदे ही ढूंढते फिरेंगे। फॉरेन वर्कर तो इनकी लिस्ट से आखिर में चले ही गए। इसके साथ स्पॉन्सर लाइसेंस की फीसें हो जाएंगी, चेकिंग, सारी जो पेपर कार्रवाइयाँ हैं, वो उनका बोझ ना दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। और एम्प्लॉयर्स के लिए सैलरी थ्रेश होल्ड जो है सीधा 41,700 पाउंड सालाना हो जाएगी। अब कोई भी बिजनेसमैन अपना मुनाफा काट कर गैर मुल्कों को सैलरी दे ही नहीं सकेगा। सीधी बात यह है कि वो फॉरेन वर्कर से कहेगा, जी भाई हमें अब आप लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इस दौरान लंदन से खबर आएगी, जी ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन के बहुत से वर्कर सड़कों पर आ गए हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर जाकर वज़ीर आज़म के ना उनको एक ख़त दिया जा रहा है कि आपके सख्त इस वीज़े कवानीन की वजह से हम जैसे हज़ारों वर्कर जो बरसों से ट्रांसपोर्ट सिस्टम चला रहे हैं, अब मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। इनमें से कई लोग 3 से 5 साल वर्क वीज़े पर यहाँ रहेंगे। लंदन, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड और इंग्लैंड में रह रहे हैं। दूसरे शहरों में दिन रात मेहनत करके अपने सिस्टम को चला रहे हैं, सर्विस में हाथ बटा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, यानी हर एक्टिविटी में वो हेल्प कर रहे हैं यूके की। अब इन्हें यही सुनने को मिल रहा है, जी आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, ना स्विच होगा, ना नया वीज़ा मिलेगा, अब वापसी की आप तैयारी करें। ये जुमला किसी के लिए कितना बड़ा सदमा होगा, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने यहाँ अपनी ज़िंदगी के एक एक कीमती वक्त यहाँ पे लगा दिया। अब असल सवाल ये है कि हुकूमत का ये नया जो प्लान है कब पूरी तरह लागू होगा। तो जवाबन ये कि 1 जनवरी यानी नेक्स्ट ईयर 2026 से ये पूरा सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया जाएगा। कुछ झलकियाँ अभी से नज़र आ रही हैं। जैसे जैसे केयर वर्कर और सीनियर केयर वर्कर वीज़ा पहले ही ख़त्म किया जा चुका है, कई ऑक्यूपेशन के दरवाजे टोटली बंद कर दिए जा चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2026 के बाद इसका असर खुलकर सामने आएगा। लोग सड़कों पर यूं ही आ जाएंगे, नारेबाजी करेंगे, यानी हुकूमत पर उन्होंने दबाव डालने की पूरी कोशिश करनी है कि जी हम मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, हम आपके कोई काम नहीं करने वाले। अब देखना यह है कि क्या यूके हुकूमत वाकई इस बहरान से निकलने के लिए कोई ऐसा कानूनी रास्ता निकालेगा जिससे सिस्टम भी चले और इमिग्रेशन का तहफ़्फ़ुज़ भी हो सके, या ये सब लोग खामोशी से एक एक करके ना वापस भेज दिए जाएंगे। इस सारे रूल के फुल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ना लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप जाके खुद रीड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ शैला वर्ड को दे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।